दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एआई स्किल फेस्ट 2026 का वाउचर मिल गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, वाउचर को रिडीम कैसे करें, एग्जाम कब और कैसे शेड्यूल करें, और वाउचर एक्सपायर होने से पहले क्या क्या करना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज डिटेल में बताएंगे, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ताकि कोई सा भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, हम यहाँ पे जो भी स्टेप्स बताएंगे आप ये सेम चीज को अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे जीमेल को ओपन किया है। तो वाउचर वाला जो ईमेल था इसको ओपन कर लेते हैं। तो यही था मेरा पियर्सन VUE करके जो है, इसको कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपका पियर्सन का लोगो रहेगा, क्योंकि आपका ये जो वाउचर है ये आपका पियर्सन के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नीचे की ओर आना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपका वाउचर कोड देखने को मिलेगा। और ध्यान रखें, ये जो वाउचर कोड है इसको किसी और को शेयर नहीं करना है। और वाउचर कोड का जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इस वाउचर कोड को कब तक आप यूज कर सकते हैं उसका लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है। अब आपको इसी पेज पे नीचे की ओर चले जाना है। और यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे, आपका ये जो वाउचर है इसको आपको 18 अगस्त से पहले यूज कर लेना है। और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है उसको आपको 18 अक्टूबर तक दे देना है। तभी जाके आपको यहाँ पे जो वाउचर मिला उसका यूज करके 100% डिस्काउंट के साथ फ्री में एग्जाम दे पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें जो वाउचर मिला है उसको रिडीम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो वाउचर कोड है उसको कॉपी कर लेंगे। तो ऊपर की ओर स्लाइड करते हैं और अब कॉपी कर लेते हैं अपना वाउचर कोड को। और इसी सेम पेज पे आप नीचे यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल लिखा हुआ है। इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे, फिर आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब आपको ऊपर की ओर करना है इसको स्लाइड। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देखने को मिलेंगे। और ये इसलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि आपका ये जो वाउचर है वो आपको यही सर्टिफिकेट्स में से किसी एक पे यूज करना है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप नीचे और भी देख पाओगे, तो यहाँ पे आप सभी में जो फ्री वाउचर मिला है उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर सवाल आता है कि ये जो फ्री वाउचर है उसका यूज किस पे कर पाएंगे। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक पोस्टर दिया है जिसमें आपको वो सभी सर्टिफिकेट्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप ये फ्री वाउचर का यूज कर पाएंगे। तो चलिए आपको हम वो पोस्टर को शेयर करते हैं जिसका हम बात कर रहे थे, ताकि आप वाउचर को सही से यूज कर पाए। तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही सभी सर्टिफिकेशंस का ऑप्शन है जिसपे आप फ्री वाउचर का यूज कर पाएंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें, यहाँ पे आपको जितना भी सर्टिफिकेशंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये सभी सर्टिफिकेशंस सभी यूजर्स को देख के बनाया गया है। ये आपका सभी फील्ड के लिए है, यानी चाहे कोई टेक फील्ड से है या फिर नॉन टेक फील्ड से, सभी के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेशंस का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आपको 60+ सर्टिफिकेशंस ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि सभी यूजर को देख के बनाया गया है। तो यहाँ से आप अपने करियर गोल के हिसाब से सही सर्टिफिकेशन को चूज कर लीजिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन सा सर्टिफिकेशन आपके लिए बेस्ट होगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जो कि आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी सर्टिफिकेशंस का एग्जाम देना है उसको आपको यहाँ पे बस चुनना है। चुनने के बाद आपके पास दो मेथड है जिसका यूज करके आप फ्री वाउचर इस पे यूज कर पाएंगे। लेकिन उसको बताने से पहले हम एक चीज बता दें, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन का पोस्टर है, हम इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे चेक कर सकते हो। तो चलिए अब दोनों मेथड को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट मेथड को देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड के लिए आप जो भी सर्टिफिकेशन का एग्जाम देना चाहते हो उसका जो एग्जैक्ट नेम है वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं पावर BI डेटा एनालिस्ट एसोसिएट का, जो कि आपका है PL300, तो हमें वहां पे जो सर्च करना होगा वो हमें सर्च करना होगा पावर BI डेटा एनालिस्ट एसोसिएट, ना कि PL300। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको सर्च कैसे करेंगे ताकि इस पे फ्री वाउचर को अप्लाई कर सके। तो उसके लिए वापस से बैक आएंगे और हमें स्टार्टिंग वाला ही पेज पे आ जाना है जो हमने पहले ओपन किया था। अब हमें ऊपर की ओर आना है और यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नेम को सर्च करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है पावर BI डेटा। लिखिए, डेटा लिखने के बाद इतना में भी सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड जितना भी यहाँ पे सर्टिफिकेशंस होगा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं इंटर। यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेशंस होगा आप उसको चूज कर लेंगे। तो मेरा जो सर्टिफिकेशन था ये था पावर BI डेटा एनालिस्ट एसोसिएट, इसको कर लेते हैं ओपन। तो इस पे करेंगे क्लिक। तो ये था पहला मेथड जिसके थ्रू हमने इस सर्टिफिकेशंस को ओपन किया। अब हम आपको मेथड 2 को भी दिखा देते हैं कि आप मेथड 2 का यूज करके कैसे ओपन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के बाद मेथड 1 और मेथड 2 दोनों के लिए सेम स्टेप्स है। तो चलिए अब मेथड 2 को देखते हैं। तो उसके लिए वापस से हमें जो ऑफिशियल पोस्टर था उस पे आना पड़ेगा। तो वापस से उस पोस्टर पर चलते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जाम के लिए पावर BI डेटा एनालिस्ट को चुना था, तो वापस से इसी को चुनेंगे। तो अब क्या करना है उस पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे करना है क्लिक, क्योंकि यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये आपका जो ऑफिशियल इसका सर्टिफिकेशंस का
जो पेज है वहां पे लेके आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम पेज है जो हमने मेथड 1 पे भी देखा था। तो चलिए अब आगे आते हैं और देखेंगे कैसे एग्जाम को शेड्यूल करेंगे और साथ ही साथ फ्री वाउचर का यूज करेंगे। नीचे की ओर स्लाइड करना है, थोड़ा और नीचे आएंगे और यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका शेड्यूल एग्जाम करके देखने को मिलेगा। और ध्यान रखें यहाँ पे आपको ऊपर में पियर्सन वी करके लिखा आना चाहिए, क्योंकि आपका जो फ्री वाउचर है उसका यूज आप इसके थ्रू जो एग्जाम होगा, यानी जो पियर्सन के थ्रू जो एग्जाम होगा उस पे ही यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर हमने यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन चुना है, अगर उसका एक्चुअल कोर्स देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक, तो यहाँ पे आपको इंडिया चुनना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे आपको इंडिया फाइंड कर लेना है। तो ये रहा इंडिया, इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है जो हम लोग के लिए है वो आपका 4865 है। लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी फ्री वाउचर है जिसका यूज करके हम लोग फ्री में दे सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम शेड्यूल करने से पहले हम आपका दो इंपॉर्टेंट डॉट क्लियर कर देते हैं जो अक्सर आप लोग पूछते हैं। पहला डॉट, अगर आप किसी कारणवश एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या आप वापस से फ्री में एग्जाम दे सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशंस है। वो क्या है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आप इसका टर्म एंड कंडीशन देख सकते हो जो आपका ऊपर में लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। आपके पास ऑप्शन है 24 घंटे के बाद वापस से इस एग्जाम को देने का, लेकिन सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। यानी अगर आप वापस से दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हो उस केस में आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो टर्म एंड कंडीशंस है उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हो। अब देखते हैं डॉट नंबर 2। तो आपका सवाल होता है कि ये जो एग्जाम है ये कौन से लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका एग्जाम है वो आपके कौन कौन से लैंग्वेज पे आप इसको दे सकते हो। पहला आपका इंग्लिश, जेपनीज, चाइनीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा लैंग्वेजेस का, उस पे आप ये एग्जाम को दे सकते हो। चलिए अब एग्जाम को शेड्यूल करते हैं। उसके लिए यहाँ पे शेड्यूल एग्जाम पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। तो शेड्यूल एग्जाम में क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट में साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जिस मेल आईडी का यूज करके आपने माइक्रोसॉफ्ट एआई फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था उसी मेल आईडी को यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे टाइप करते हैं अपना मेल आईडी। टाइप करने के बाद यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करते ही हमको ये ऑप्शन देखने को मिला, लेकिन आपके केस में एक दूसरे ऑप्शन देखने को मिलेगा। वो क्या है उस पे आते हैं, क्योंकि आप इस पे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो इसलिए आपको यहाँ पे आपके जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वो क्या है उस पे आते हैं। तो आपके केस में कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। और ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये आपका वही होना चाहिए जो आपका गवर्नमेंट इशू आईडी पे हो, यानी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे आईडी पे हो। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लेना है और इसके बाद यहाँ पे जो आपका चेक बॉक्स दिखेगा इसको आप टिक कर लीजिएगा और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। तो मेरे केस में यहाँ पे जो चेक बॉक्स है ये इसलिए टिक नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा जो नेम है उसको हम पहले ही सेव कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, यानी सेव पे क्लिक करते ही आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। और एक चीज बता दें, हमने यहाँ पे जो थोड़ा देर पहले आपको जो नेम सेट करने को दिखाया था, अगर बाई चांस आपका नेम गलती हो जाए उस केस में आपको क्या करना है उस पे आते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये जो नेम है आपका एग्जाम शेड्यूल करने से पहले अगर गलती हो तो चेंज करना है। तो नेम को करेक्ट करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉर्नर में राइट साइड पे एक सर्कल दिखेगा जो आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पे आपको करना है क्लिक और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सेटिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद स्क्रीन को ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे। अब आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगा, पहला यहाँ पे डिस्प्ले नेम और दूसरा यहाँ पे लीगल नेम। तो ये दोनों क्या उस पे आते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका जो सर्टिफिकेट मिला आपका एग्जाम पास करने के बाद उस पे भी आपका सही नेम है, उस केस में आप यहाँ पे जो डिस्प्ले नेम है यहाँ पे भी आप चेंज कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका लीगल नेम है जो हमने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था, जो आपका गवर्नमेंट आईडी पे होना चाहिए उसी को आप यहाँ पे सही वे में लिख दीजिएगा, ठीक है। और लिखने के बाद ये जो चेकबॉक्स है इस पे क्लिक करके और यहाँ पे सेव कर देना है। चलिए वो वापस से बैक आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपका एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड। इसके अलावा नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। और ध्यान रखिए ये जो डिटेल्स आप फिल करेंगे ये सभी सही होनी चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि आखिर हमें इसको क्यों फिल करना है, क्योंकि पियर्सन वी यानी जो आपका एग्जाम प्रोवाइड करा रहा है वो आपका ये सभी डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए यूज करता है। तो पहले पूरा एड्रेस को फिल करते हैं।
इसके बाद यहाँ पे अपना सिटी को फिल करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको इंडिया ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा इंडिया, इसको कर लेते हैं क्लिक। अब यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है उसको आप चुन लीजिएगा। तो मेरा झारखंड है, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री कोड लिखना है, जो कि आपका मोबाइल नंबर के लिए होगा। तो हम लोग का इंडिया का कंट्री कोड होता है 91, ठीक है। इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे आप ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको इंडिया ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे रहा इंडिया, इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट ईमेल इसलिए लिखना है क्योंकि इन केस अगर आप एग्जाम के दौरान कोई सा भी इशू फेस करे तो उस केस में आपका जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। अब यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो भी यहाँ पे डिटेल्स है वो आपका सभी करेक्ट है। और इसके बाद हमें सबमिट पे करना है, क्लिक क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे ये दिखे तो यहाँ पे एक्सेप्ट और कुकीज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट एग्जाम ऑप्शंस, यानी यहाँ पे आपका 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। तो पहला ऑप्शन है इन पर्सन एट अ टेस्ट सेंटर। तो इस ऑप्शन में पियर्सन भी हुई, यानी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और जिन्होंने आपको वाउचर दिया था, इनके जो ऑथराइज्ड टेस्ट सेंटर होंगे वहां पर आपको जाकर एग्जाम देना होगा अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन विथ ऑन VUE। इसमें आपको घर बैठे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से एग्जाम देना होता है, लेकिन ध्यान रहे ये ऑप्शन आप तभी चूज करें जब आपका इंटरनेट सही से हमेशा चलता हो। और तीसरा ऑप्शन है आई हैव अ प्राइवेट एक्सेस कोड। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनर प्रोग्राम्स के कैंडिडेट्स के लिए होता है। ऐसे हम लोग के लिए ये 2 ही ऑप्शन है जो कि आप चूज कर सकते हो। तो चलिए हम आपको ये दोनों ऑप्शंस को एक एक करके करके दिखाते हैं। पहले हम आपको ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको करके दिखाते हैं। इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। हम थोड़ा स्क्रीन को ऊपर की ओर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चुना है तो यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो कंडीशन है, जो आपका गवर्नमेंट आईडी है जैसे आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, उसको आपको एग्जाम के सेंटर पे लेके जाना है। और दूसरा में यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका जो एग्जाम इन्वायरमेंट होगा वो किस तरह से होगा, उसको आप समझने के लिए यहाँ पे जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, इसको आप देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इरेजेबल नोटपैड और पेन भी दिया जाएगा। और तीसरा में आपका पर्सनल आइटम्स, इसमें आपका एग्जाम हॉल में कौन कौन से आइटम अलाउ है और कौन कौन से अलाउ नहीं है ये आपको इस पे दिया गया है, जिसको आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो। और इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल होंगे तो आप यहाँ पे FAQs पे क्लिक करके देख सकते हो। चलिए अब नीचे की ओर स्लाइड करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। थोड़ा वेट करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना एग्जाम का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे एग्जाम कौन सा लैंग्वेज में देना चाहते हो। तो यहाँ पे हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप कुछ टर्म एंड कंडीशंस है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो इस पे क्या क्या कंडीशंस है आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। तीनों पे यस पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे तीनों में स्टार है। तो आप इसको जब तक क्लिक नहीं करोगे आप यहाँ पे नेक्स्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम के पॉलिसी है, उनको आपको फॉलो करना है। वो क्या है हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। सबसे पहले आप जिस भी दिन एग्जाम दोगे और जो भी टाइम आप शेड्यूल के होंगे उससे आप 15 मिनट पहले पहुंचेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट इशू आईडीज, जैसे हमने पहले बात किया था, जैसे आपका हो गया आधार कार्ड पैन कार्ड आपको लेके जाना है और ये आईडी का यूज किया जाएगा आपने जो रजिस्ट्रेशन टाइम डिटेल डाला था उसको वेरीफाई करने के लिए। अब ऊपर की ओर स्लाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम सेंटर में आपका क्या क्या अलाउ नहीं है। जैसे आपका यहाँ पे पर्सेस हो गया, बुक्स हो गया, नोट्स हो गया, पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस, सेल्स फोन यानी मोबाइल फोन, पेजर्स, वॉचेस यानी घड़ी और वैलेट्स, ये सभी आपका अलाउ नहीं है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं किए तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे आपका 2 और पॉलिसी है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम का डेट चेंज करना चाहते हो या फिर एग्जाम कैंसिल करना चाहते हो तो आपको एग्जाम से कम 24 घंटे पहले करना होगा। और अगर आप 24 घंटे के अंदर करेंगे तो आपका वाउचर या एग्जाम फी लॉस हो सकती है। इसलिए एग्जाम डेट चूज करते वक्त ध्यान से सिलेक्ट करिए। अब आपको यहाँ पे एग्री पे करना है क्लिक। और फिर आपको यहाँ पे आपके नियर बाय टेस्ट सेंटर्स देखने को मिलेगा जो आपके लोकेशंस के हिसाब से है। और ये टेस्ट सेंटर को देखने के लिए आप नीचे की ओर स्लाइड कर सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे केस में यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट सेंटर्स है। और ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका डिस्टेंस के साथ भी देखने को मिलेगा, यानी आपके जो टेस्ट सेंटर है आपने जो लोकेशन दिया था उससे कितना डिस्टेंट में ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो भी टेस्ट सेंटर में एग्जाम देना है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके दे सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट वाला पे क्लिक करके और यहाँ पे नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक। अब आपको यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे एग्जाम किस डेट पे देना चाहते हो और यहाँ पे जो अवेलेबल डेट्स होंगे उन्हीं को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो।
और अगर आपको नेक्स्ट मंथ को सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 18 जुलाई को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कौन सा टाइम पे देना चाहते हो। तो यहाँ पे आपका टाइम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सप्लोर मोर टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी टाइम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और ध्यान रहे आप यहाँ पे उसी टाइम को सेलेक्ट कर पाएंगे जो आपका यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे 9:15 से 1 PM पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइम्स का, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे 1:15 से 5 PM पे भी टाइम्स है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा उसी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे 11 AM सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे ये जो टाइम है चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो टाइम है चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे बुक दिस अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, इस पे करेंगे क्लिक। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका सभी डिटेल्स देखने को मिलेगा, जैसे आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, कौन सा लैंग्वेज है, कितना टाइम का है, कौन सा डेट है, कितना टाइमिंग है, कौन सा लोकेशन पे है। अब नीचे की ओर स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो सर्टिफिकेशन का कॉस्ट था जो हमने पहले देखा था 4865 था, जो कि अब हो गया है 5740.70। आपका 875.70 टैक्स जुड़ने के बाद। अब हमें यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है और ये रहा आपका फ्री वाउचर का ऐड करने का ऑप्शन। यहाँ पे आपका जो कोड था उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे करना है क्लिक, फिर नीचे की ओर स्लाइड करेंगे और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट करना है। कुछ इस तरह से आप इसको शेड्यूल कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं मेथड नंबर 2, यानी जो घर से एग्जाम देना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं मेथड नंबर 2, अगर आप घर से एग्जाम देना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं क्लिक। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका कुछ कंडीशंस दिया गया जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपका जो पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है, उस पे आपका जो वेबकैम होता है यानी जो कैमरा होता है वो आपका सही होना चाहिए और साथ ही आपका इंटरनेट सही होना चाहिए। और इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम टेस्ट भी दिया गया है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसको टेस्ट कैसे करते हैं इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। तो सिस्टम टेस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको एक फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो फाइल को डाउनलोड स्टार्ट कर लीजिएगा और जहाँ पे आप फाइल डाउनलोड किए उसी पेज पे आपका नीचे एक कोड रहेगा, उस कोड को कॉपी कर लीजिएगा। फाइल डाउनलोड होने के बाद उसे रन कीजिएगा और जो कोड कॉपी किया उसको पेस्ट कीजिएगा। पेस्ट करने के बाद उसको स्टार्ट कर लीजिएगा और इसके बाद क्या करना है सो बताते हैं। सिस्टम में जो भी चीज रन हो रहा है सबको आपको क्लोज करना है। सिर्फ आपका जो अभी टेस्ट रन होगा बस उसी को रन रखना है। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वहाँ पे जो भी आपको बोलेगा आपको वहाँ पे स्पीकर रन करना है, आपका वहाँ पे माइक रन करना है, वहाँ पे आपको वेबकैम रन करना है। सभी को आपको एक एक करके चेक करते जाना है और ये कर लेंगे फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसे टेस्ट करने में कोई सा भी इशू आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप जिस भी रूम पे एग्जाम देंगे वो आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, या यानी वहाँ पे कोई भी नहीं, यानी वहाँ पे आपके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए, यानी आपके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तीसरा में है, एग्जाम शुरू होने से पहले आपका जो गवर्नमेंट इशू आईडी है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसलिए आप जब एग्जाम पे बैठे तो उसको लेके बैठिएगा। और चौथा में, एग्जाम में स्टार्ट होने से पहले आपको 30 मिनट पहले ही इस पे चेक इन कर लेना है, क्योंकि इस पे मल्टीपल टेस्ट होते हैं, इसलिए इस पे थोड़ा टाइम लग सकता है। और इसको समझने के लिए आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियो इसको आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपका एग्जाम का लैंग्वेज चूज करना है, यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं, करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे वापस से आपको टर्म एंड कंडीशंस देखने को मिलेगा जो हमने पहले भी देखा था। और इस पे क्या है, इसे देखने के लिए आप ये दोनों लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों पे यस कर देते हैं, इसके बिना हम लोग इसको नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। देन यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस है जिसको आपको सभी को फॉलो करना है। अभी हमने थोड़ा देर पहले जितने भी आपको सभी चीजें बताए थे वो सभी यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं। इसलिए यहाँ पे सभी को, जितने भी यहाँ पे चेकबॉक्स दिखेगा आपको सभी को टिक करना है। तो यहाँ पे आप एक एक करके सभी को टिक कर लीजिएगा। तो करते हैं टिक, उसके बाद हम एक बार वापस से शॉर्ट में बता देंगे यहाँ पे क्या क्या था। और यहाँ पे कुछ नया भी कंडीशन है उसको हम आपको बता देते हैं। चलिए तो वापस ऊपर आते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका कुछ टेस्ट करना पड़ेगा जो कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, और ये आपको इसलिए करना था कि एग्जाम के दिन आपको कोई सा भी इशू फेस करने को ना मिले। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, जो आपके डिवाइस और नेटवर्क से रिलेटेड है। जैसे आपका सिस्टम में मिनिमम विंडो 10 होना चाहिए, आपके सिस्टम का वेबकैम, माइक्रोफोन और स्पीकर सही से काम होना चाहिए, और एग्जाम के दौरान कोई सा भी फोन, टैबलेट्स या फिर कोई सा भी डिवाइसेस जैसे हेडफोन हो गया, ईयरबड हो गया या फिर वॉचेस आपको यूज नहीं करना है। और एग्जाम के दौरान आपको बस एक ही स्क्रीन ओपन रखना है जो आपका टेस्ट वाला होगा, बाकी जितना भी स्क्रीन है सभी को आपको क्लोज करना है। और इंटरनेट स्पीड का बात करें तो यहाँ पे आपका मिनिमम 6 MBPS का होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कॉर्पोरेट नेटवर्क या फिर VPN आपको यूज नहीं करना है। और साथ ही साथ जितने भी एप्लीकेशन है आपको सभी को बंद करना है, सिर्फ आपको ऑन व्यू जो आपको एग्जाम कंडक्ट कराता है उसको बस ओपन रखना है। और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक बार अपना सिस्टम को जरूर रिस्टार्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ कंडीशन है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है।
तो एग्जाम के दौरान आप डिस्ट्रक्शन फ्री एरिया पे होना चाहिए, यानी जैसे आपका पब्लिक स्पेसेस, जैसे आपका ऑफिस या फिर लाइब्रेरीज, स्कूल्स नहीं होना चाहिए। आप जिस भी डेस्क पे एग्जाम दो, आपका डेस्क क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ पे एग्जाम के दौरान कोई कोट नहीं पहनना है, कोई वॉच नहीं पहनना है, सनग्लासेस नहीं पहनना है, या फिर हेडफोन और हैंडसेट भी नहीं होना चाहिए। और आप एक बार खुद से इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। और बाकी हमने जो बताया था आपको यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो आधार कार्ड ये सब होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे एग्जाम के दौरान रिक्वायर्ड होगा, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका टेस्टिंग का रूल है, आपको यहाँ पे कोई भी चीटिंग या फिर कोई भी रिकॉर्ड ये सब कुछ नहीं करना है। चलिए नीचे आते हैं और इसको भी आप एक बार चेक कर सकते हो। ऐसे हमने आपको बता भी दिया, कुछ कुछ चीजें अगर छूट गई होगी तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब ऊपर की ओर करते हैं स्लाइड। अगर आपको यहाँ पे एग्जाम का डेट चेंज करना है या फिर एग्जाम को कैंसिल करना है, उस केस में आपको यहाँ पे 24 घंटे से पहले करना पड़ेगा। अदरवाइज अपने वाउचर या फिर एग्जाम फी आप खो सकते हो। तो ये सभी को रीड करने के बाद यहाँ पे एग्री पे करना है क्लिक। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस मिलेगा वो कौन सा लैंग्वेज में चाहिए। तो ऐसे आपके पास दो ही ऑप्शन है, इंग्लिश और जैपनीज। इंग्लिश को रहने दीजिए, यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो टाइम जोन दिया गया ये आपका सही है या नहीं। तो हम लोग का यहाँ पे एशिया कोलकाता होता है, तो ये सही है, इसलिए यहाँ पे इस पे करेंगे क्लिक। अब नीचे की ओर स्लाइड करेंगे। अब आपको यहाँ पे उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है जिस दिन आप यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे जून पे नहीं देना चाहते हो, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे नेक्स्ट मंथ को भी चूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे 16 को देना चाहते हैं, 16 जुलाई, इस पे करेंगे क्लिक। अब आपको यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे किस टाइम पे एग्जाम देना चाहते हो। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, इसको चेंज कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक्सप्लोर मोर टाइम्स पे इस पे करना है क्लिक। आप जिस भी टाइम पे चाहते हो उस पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। जैसे आप इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं इतना टाइम आपका यहाँ पे है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका इतने ऑप्शंस है। इस पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे आपको जो भी टाइम पे यहाँ पे एग्जाम देना है आप इसको कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 11:30 AM कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे बुक दिस अपॉइंटमेंट पे करना है क्लिक। अब आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा जो आपने पहले सेलेक्ट किया था। जैसे आपका कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा लैंग्वेज में दे रहे हैं, एग्जाम कितनी देर का है, एग्जाम आप किस दिन दे रहे हो, कौन सा टाइम पे दे रहे हो, ये सभी आपके इस पे है। नीचे की ओर स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट आपका 5740 है, जो कि आपका यहाँ पे टेक्स्ट जुड़ने के बाद है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे करना है क्लिक। अब आपको यहाँ पे अपना वाउचर कोड रिडीम करना है, इसलिए यहाँ पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो वाउचर कोड है इसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे करना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद नीचे की ओर स्लाइड करेंगे और आपको यहाँ पे कर लेना है नेक्स्ट। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे एग्जाम को शेड्यूल कर पाएंगे और वाउचर को रिडीम कर पाएंगे। और एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करना है उसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो, और इसका लिंक हम आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप मेरे चैनल पर भी जाके चेक कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यहाँ पे कौन सा एग्जाम देने वाले हो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव स्टेप बाय स्टेप वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।